सोचिए, एक तरफ अंग्रेजों की पूरी हुकूमत और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। लेकिन उस नौजवान के दिल में डर नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, भारत की आज़ादी। उस नौजवान का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, एक कहानी है उस जुनून की जिसने एक साधारण बालक को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल कर दिया। 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। किसे पता था ये बच्चा आगे चलकर अंग्रेजों की हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला। जब देश में आज़ादी की आवाज़ तेज होने लगी तो चंद्रशेखर भी उससे प्रभावित हुए। कम उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। एक जवाब जो अदालत में दिया गया वो काफ़ी प्रसिद्ध है। एक दिन अंग्रेज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने बिना डरे जवाब दिया, आज़ाद। अगला सवाल आया, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्रता। फिर पूछा गया, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर का फिर जवाब वही था, जेल खाना। सोचिए दोस्तों, इतनी कम उम्र, मात्र 15 वर्ष के, और ऐसा आत्मविश्वास। यहीं से चंद्रशेखर तिवारी की जुबान पर चंद्रशेखर आज़ाद बन गए। भगत सिंह के साथी समय बीतता गया, आज़ाद क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होते गए और भगत सिंह सहित अनेक क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल रहे। उनके लिए आज़ादी केवल एक शब्द नहीं थी, वह उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य थी। वे जानते थे रास्ता कठिन है, लेकिन उन्होंने कठिन रास्तों से पीछे हटना नहीं सीखा। अब कहानी पहुँचती है 27 फरवरी 1931 की तारीख थी। इलाहाबाद कार्पेट पार्क, एक शांत सी सुबह, लेकिन कुछ ही देर में वही जगह इतिहास के पन्ने को पलटने वाली थी और नया इतिहास बनने वाला था। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ हथियारों से लैस पुलिस थे, वही दूसरी तरफ से भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद। स्थिति बेहद कठिन थे, लेकिन आज़ाद का हौसला बिल्कुल वही, तनिक सा भी न टूटा। उन्होंने जीवन पर एक संकल्प अपने दिल में रखा था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। उस दिन भी उन्होंने अपने संकल्प से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। देश के लिए बलिदान हो जाना ही स्वीकार कर लिया। आज़ाद का संघर्ष वहीं समाप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ अपने विचार कभी नहीं जाने देते। एक माँ अपना बेटा खो देती है, एक परिवार अपना सदस्य खो देता है, लेकिन पूरा देश एक अमरवीर को पा लेता। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, आज़ादी की इस सुबह के पीछे कई वीरों की कुर्बानी और संघर्ष है। अल्फ्रेड पार्क में उस दिन एक वीर का जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन आज़ाद नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर होगा। चंद्रशेखर आज़ाद को सत्संग नमन, जय हिंद।